भारत में अचार, पापड़ और मिठाइयाँ बनाने वाले लाखों छोटे छोटे कारोबार हैं। लेकिन क्या ये पता है कि सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो खास तौर पर इन छोटे व्यवसायों की किस्मत बदलने के लिए बनाई गई है। चलिए आज इसी पीएमएफएमई स्कीम की एक एक परत खोलकर देखते हैं। तो भारत के फूड इकोनॉमी का वो सीक्रेट मसाला क्या है जिसके बारे में ज्यादातर बात ही नहीं होती? अरे वो हैं हमारे लाखों छोटे लोकल फूड मेकर्स। जी हाँ, अचार बनाने वालों से लेकर पापड़ बेलने वालों तक ये छोटे छोटे बिजनेस हमारी फूड कल्चर की असली रीढ़ हैं। और अब सरकार की एक बहुत बड़ी योजना है जो इन्हें इस अनऑर्गेनाइज सेक्टर से निकालकर मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है। आज हम इसी पीएमएफएमई स्कीम को समझेंगे जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना। तो चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये इंडस्ट्री आखिर है कितनी बड़ी और कितनी छिपी हुई। जरा सोचिए, देश में करीब 25 लाख, जी हाँ 25 लाख छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं और इनमें से ज्यादातर तो रजिस्टर्ड भी नहीं है, मतलब ये सब अनौपचारिक तौर पर काम करती हैं। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आती है। ये छोटे बिजनेस फूड सेक्टर में 74% रोजगार देते हैं, लेकिन जब बात आती है इन्वेस्टमेंट की तो उन्हें मिलता है सिर्फ 7% और बैंकों से लोन वो तो बस 3%। मतलब कितना बड़ा गैप है ये। तो फिर ये कारोबार किन मुश्किलों से गुजरते हैं? देखिए, इनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पहुंच नहीं है, क्वालिटी और फूड सेफ्टी कंट्रोल में कमी रहती है, ब्रांडिंग मार्केटिंग की स्किल्स नहीं हैं और सबसे बड़ी बात पैसे की जबरदस्त कमी है। अब इन्हीं सब चुनौतियों से निपटने के लिए इस स्कीम का एक कोर आइडिया है वन प्रोडक्ट प्लान। चलिए समझते हैं ये है क्या। इसका जो मेन आइडिया है ना, वो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ओडीओपी। इसका मतलब ये है कि हर जिले में किसी एक खास फूड प्रोडक्ट पर फोकस किया जाएगा। इससे क्या होगा? इनपुट, सर्विस और मार्केटिंग सब एक जगह सेंट्रलाइज हो जाएगी और स्केल का फायदा मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए किसी जिले में आम पर फोकस हो गया तो कहीं आलू पर, कहीं लीची पर, या फिर अचार, पापड़ और आजकल जो मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स चल रहे हैं उन पर। इसमें फिशरीज और पोल्ट्री भी शामिल हैं। अब इस फोकस का सीधा सीधा फायदा ये होता है कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी ट्रेनिंग और मार्केटिंग की मदद एक ही जगह पर लग जाती है। जाहिर है असर भी कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल ये उठता है कि इस स्कीम से मदद मिल किसको सकती है? चलिए आगे बढ़कर देखते हैं। देखिए, ये स्कीम ना 2 लेवल पर काम करती है। एक तो है इंडिविजुअल यूनिट्स, मतलब ऐसे छोटे बिजनेस जिनमें 10 से कम लोग काम करते हैं, उन्हें सपोर्ट मिल सकता है। और दूसरी तरफ है ग्रुप्स, जैसे कि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, एफपीओज, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एसएचजीज और कोऑपरेटिव्स। इन्हें भी अलग अलग तरह की मदद दी जाती है। अच्छा, तो इस स्कीम में असल में मिलता क्या क्या है? आइए जरा इसके फायदों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे बड़ा जो अट्रैक्शन है वो है सब्सिडी। अगर कोई प्रोजेक्ट एलिजिबल है तो उसकी लागत का सीधा सीधा 35% हिस्सा सरकार सब्सिडी के तौर पर देती है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, हर यूनिट पर 10 लाख रुपए तक। सोचिए, ये छोटे कारोबारियों के लिए कितनी बड़ी मदद होगी। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए भी एक खास इंतजाम है। ग्रुप के हर मेंबर को वर्किंग कैपिटल और छोटे मोटे औजारों के लिए 40,000 रुपए की सीड कैपिटल मिलती है। लेकिन रुकिए, ये स्कीम सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ है, जैसे कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्टोरेज या प्रोसेसिंग की सुविधाएं, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 50% तक खर्च का सपोर्ट, और साथ ही बिजनेस चलाने और फूड सेफ्टी पर पूरी ट्रेनिंग भी दी जाती है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है? तो देखिए, इस योजना को लागू करने के लिए ना नेशनल लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एक पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। इसका मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि मदद सही लोगों तक सही तरीके से पहुंचे। अगर किसी को इसका फायदा उठाना हो तो प्रोसेस को बस 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले एक लोकल रिसोर्स पर्सन से मिलना होगा, फिर वो एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर बनाने में मदद करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी से अप्रूवल लेना होता है और बस आखिर में बैंक से लोन मिलते ही सब्सिडी अनलॉक हो जाती है। इस स्कीम का एक बहुत बड़ा मकसद है और वो है मौजूदा 2 लाख उद्यमों को फॉर्मल फ्रेमवर्क में लाने के लिए सपोर्ट करना।
इससे पता चलता है कि ये प्लान कितना बड़ा और एम्बिशियस है। तो कुल मिलाकर जो फाइनल गोल है वो यही है कि इन छोटे बिजनेस की कम्पेटिटिवनेस बढ़े, इन्हें लोन आसानी से मिले और ये ऑर्गेनाइज्ड सप्लाई चेन का हिस्सा बन सके। तो अब आखिरी सवाल यही है कि क्या ये इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम भारत के लोकल फूड आर्टिसंस को आखिरकार वो पहचान दिला पाएगा जिसके वो हमेशा से हकदार रहे हैं।